हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में चक्रवात व प्रति चक्रवात के बारे में जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। चक्रवात को जानने से पहले हम वायुमंडलीय दाब और पवन के बारे में जानेंगे। वायुमंडलीय दाब क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर जो दाब उत्पन्न होता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और एक वायुमंडलीय दाब का मान पारा के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ पर पड़ने वाले दाब के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार होती है और एक बार में 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होते हैं। वायुमंडलीय दाब का मापन मुख्यतः बैरोमीटर द्वारा किया जाता है और बैरोमीटर का आविष्कार इवान गैलिस्टो टार्सोली ने किया था। वायुमंडलीय दाब का मापन किससे किया जाता है? बैरोमीटर द्वारा, और बैरोमीटर का आविष्कार इवान गैलिस्टो टार्सोली ने किया था। वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्व अनुमान का सूचक माना जाता है। जो वायुमंडलीय दाब है वह मौसम के पूर्व अनुमान का सूचक है। वायुमंडलीय दाब को मुख्यतः बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है और जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तब वर्षा आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तब आंधी आने की संभावना होती है, और जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर नीचे होता है तब दिन साफ रहने की संभावना होती है। यह सभी फैक्ट आपको वायुमंडलीय दाब के बारे में याद रखना है। अब हम पवन या विंड के बारे में देखेंगे। हवा मुख्यतः गैसों का मिश्रण होती है। पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमदाब के कारण हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। क्षैतिज रूप से इस गतिशील हवा को पवन या विंड कहते हैं और ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायुधारा या एयर करंट कहते हैं। हवा मुख्यतः उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। जब हवा क्षैतिज रूप में गतिशील होती है तब उसे पवन या विंड कहते हैं और ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायुधारा या एयर करंट कहते हैं। जब भी हवा गर्म होती है तो हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है और फैलने लगती है। हमें पता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/T के। जब प्रेशर का मान बढ़ता है तो टेम्परेचर का मान कम हो जाता है, और जब प्रेशर का मान घटता है तो टेम्परेचर का मान बढ़ जाता है। गर्मियों के दिन में टेम्परेचर का मान बढ़ जाता है जिसके कारण पृथ्वी के धरातल पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और पृथ्वी के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस कारण हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर तेजी से बहती है। पृथ्वी पर पवन की दिशा कोरोलासिस प्रभाव पर निर्भर करती है। जो पृथ्वी पर पवन चलती है वह कोरोलासिस प्रभाव पर निर्भर करती है। यह कोरोलासिस प्रभाव क्या है? यह है पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं, जिसे कोरोलासिस प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव का सबसे पहले अध्ययन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कोरोलासिस ने 1844 में किया था और इस प्रभाव से उत्पन्न बल को कोरोलासिस बल कहते हैं। इस बल के प्रभाव में उत्तरी गोलार्ध में पवन दाहिनी ओर या राइट साइड मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में पवन बाईं ओर या लेफ्ट ओर मुड़ जाती हैं। और पवन के विक्षेप का पता फेरल ने दिया था। पवन के विक्षेपण का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? फेरल ने। यह सभी पॉइंट आपको कोरोलासिस बल, पवन और वायुमंडलीय दाब के बारे में याद रखना है। अब हम चक्रवात के बारे में देखेंगे कि चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। जब हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बाहर से अंदर की ओर चक्रीय रूप में गति करती है तो इसे चक्रवात या साइक्लोन कहते हैं। जब हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बाहर से अंदर की ओर गति करती है तो इसे चक्रवात या साइक्लोन कहते हैं। चक्रवात में वायु बाहर से अंदर की ओर गति करती है और चक्रवात में मध्य में निम्न दाब का क्षेत्र और बाहर उच्च दाब का क्षेत्र होता है। चक्रवात की मध्य में निम्न दाब का क्षेत्र होता है और बाहर उच्च दाब का क्षेत्र होता है। चक्रवात या साइक्लोन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार हैं उष्णकटीय बंदी चक्रवात और शीतोष्णकटीय बंदी चक्रवात। इन दोनों को हम डिटेल से जानेंगे। हमें पता है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है।
उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आने वाली चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। यह चक्रवात का पहला प्रकार। और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच आने वाली चक्रवात को शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच आने वाली चक्रवात को शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। यह दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम चक्रवात की दिशा जानेंगे। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्लॉकवाइज होती है। यह दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम विश्व के प्रमुख चक्रवात के नाम जानेंगे। भारत के आसपास के क्षेत्रों की चक्रवात को चक्रवात कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आने वाली चक्रवात को बिलबिली कहा जाता है। चीन, जापान और फिलीपींस में आने वाली चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। कैरिबियन सागर में आने वाली चक्रवात को टोर्नेडो कहा जाता है। और मैक्सिको, फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज में आने वाली चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है। जब टोर्नेडो मैदानी भाग में प्रवेश करता है तो इसे टोर्नेडो एली कहते हैं। और टोर्नेडो कहाँ आता है? कैरिबियन सागर में। यह है विश्व के प्रमुख चक्रवात के नाम। अब हम प्रति चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। जब हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर अंदर से बाहर की ओर चक्रीय रूप में गति करती है तो इसे प्रति चक्रवात या एंटी साइक्लोन कहते हैं। प्रति चक्रवात में वायु अंदर से बाहर की ओर गति करती है। प्रति चक्रवात में वायु अंदर से बाहर की ओर गति करती है। प्रति चक्रवात के मध्य में उच्च दाब का क्षेत्र होता है जबकि बाहर निम्न दाब का क्षेत्र होता है। इस कारण हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर अंदर से बाहर की ओर गति करती है। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की दिशा क्लॉकवाइज होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। प्रति चक्रवात में मौसम साफ होता है जबकि चक्रवात में तेज वर्षा होती है। यह सभी पॉइंट आपको प्रति चक्रवात के बारे में याद रखना है। अब हम चक्रवात और प्रति चक्रवात से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। चक्रवात की शक्ति का मापन टी स्केल पर किया जाता है। जो चक्रवात है उसकी शक्ति का मापन टी स्केल पर किया जाता है। चक्रवात के दौरान होने वाली वर्षा को फ्रंटल वर्षा कहते हैं। चक्रवात के दौरान होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? फ्रंटल वर्षा। दुनिया का सबसे खतरनाक चक्रवात टोर्नेडो है और टोर्नेडो कहाँ आता है? कैरिबियन सागर में। टोर्नेडो की तीव्रता का मापन फुजीटा स्केल पर किया जाता है। दुनिया का सबसे खतरनाक चक्रवात टोर्नेडो है और टोर्नेडो की तीव्रता का मापन फुजीटा स्केल पर किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा चक्रवात उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में आते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा चक्रवात किस क्षेत्र में आते हैं? उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दक्षिणी अटलांटिक सागर और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। चक्रवात कहाँ उत्पन्न नहीं होते हैं? अटलांटिक सागर में और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में। यहाँ क्यों चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर लो होता है। इस कारण यहाँ उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो पाता है। इस कारण यहाँ चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। आप इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।